नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। इस पेशकश में आपको दिखाएंगे कैसे हिंदुस्तान में आतंक की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली पुलिस ने कैसे आतंकी साजिश डिकोड किया है। तो बने रहिए अगले आधे घंटे मेरे साथ और देखते रहिए इस खास पेशकश को। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पेशे से इंजीनियर 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल का दावा है कि मोहम्मद शहनवाज को दिल्ली के जैतपुर, जबकि 2 उसके साथियों को मोहम्मद अरशद वारसी को मुरादाबाद और मोहम्मद रिजवान को लखनऊ से पकड़ा है। बता दें कि आतंकियों ने पूछताछ में अहम खुलासे भी कर दिए हैं। मुख्य आरोपी शहनवाज के दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत की 18 जगहों पर रेकी करने की बात भी सामने आ गई है। इसके निशाने पर देश की जानी मानी हस्तियां थी। इनके निशाने पर देश के प्रमुख मंदिर, अयोध्या और मुंबई की मरीन ड्राइव स्थित चौबाड़ हाउस जैसे स्थान थे। बता दें, लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शहादतगंज इलाके के मौजम नगर इलाके में मौजूद हैं और उसी घर के बाहर मौजूद हैं जहां आतंकी रिजवान रहता था। रिजवान 8 दिन पहले OLX पर बाकायदा तकरीबन 2 महीने से लखनऊ में एक घर ढूंढ रहा था किराए को लेकर, और यहीं जो सीढ़ियां जाती है ना ये ऊपर, ये यहीं उसने रास्ता चुना था। 8 दिन पहले ये जो मकान है ये डॉक्टर जियाउल हसन का मकान है, जहां पर उसने किराए पर लिया इस मकान को और 8 दिन पहले इस मकान में शिफ्ट हुआ था। उसने यहाँ पर बताया था कि वो एक आयुर्वेदिक कंपनी में नौकरी करता है, लिहाजा वो मोटरसाइकिल के जरिए, जिस मोटरसाइकिल का नंबर प्रयागराज का है, और उससे जाकर अपना काम धाम करता है। परिवार को भी धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा था यहाँ पर। 15 दिन से उसने धीरे धीरे घर में सामान लाना शुरू किया था और जिसके आतंकी मंसूबे अयोध्या में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के थे। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी IS के लिए ये काम कर रहा था। इंटरनेट के जरिए न सिर्फ इसका हैंडलर इसे आदेश देता था, जिसमें कई सारी सेफ साइट्स जो आसानी से ट्रैक ना हो पाए, जैसे फेस टाइम और टेलीग्राम के जरिए ये उन लोगों से बातचीत करता था। बाकायदा इसने रूट प्लान बनाया था। लखनऊ के अलावा बाकी जो जिले हैं जहां से अयोध्या का रास्ता, कौन कौन से चेक पोस्ट हैं, रास्ते में कहां कहां पुलिस रोकती है, अमूमन जाने पर कहां कहां पुलिस दिखती है, इन सारी चीजों की जानकारी ये इकट्ठा कर रहा था और अपने आकाओं तक पहुंचा रहा था। इस्लामिक स्टेट के लिए ना सिर्फ आने वाले वक्त में किसी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता था, साथ ही साथ इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसी घर में रहकर ये एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना चाहता था जो लखनऊ और आसपास के इलाके में किसी घटना को अंजाम दे सके। साथ ही साथ इसने जानबूझकर बाहर का रास्ता चुना था और इसकी प्रायोरिटी ये थी कि जब भी ये घर के अंदर दाखिल हो या घर के बाहर जाएगा तब इसे कोई देख ना पाए, एक अलग रास्ता हो इसके लिए। हालांकि पुलिस ने अब जांच शुरू की है। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था डॉक्टर ने जिनका ये मकान है, लिहाजा जब पूछताछ शुरू हुई है अब रिजवान से, वो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली स्पेशल सेल उसे दिल्ली ले गई थी। यूपी ATS के अलावा बाकी जो एजेंसीज हैं वो भी उससे जल्दी पूछताछ करेंगी, जिसमें कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन इस मकान के बाहर ये मौजूद हैं और आसपास के जो लोग हैं उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की, चाहे उनकी पड़ोसी में जो महिला रहती है उनसे हमने पूछने की कोशिश की, तो वो भी कह रही है कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी। आंटी, कुछ बात कर सकती हैं आप क्या? 2 मिनट बात करेंगे, 1 मिनट। मैं बस ये पूछ रहा हूँ, आप जानती है कि नहीं? नहीं, हमने आंखों से देखा नहीं, तो जानना तो बहुत दूर है। अच्छा, हमने देखा तक नहीं। बता रही है उन्होंने देखा तक नहीं है, लिहाजा यहाँ पे अड़ोस पड़ोस के लोगों से बिल्कुल परिचय नहीं था। आपको पता चला यहाँ बगल में कोई आतंकी साजिश कर रहा था, रहता था? नहीं पता भाई। ये डॉक्टर साहब रहते हैं क्या? अचानक से कोई रहने आया था, आपको पता नहीं है? तो देखा ही नहीं यहाँ किसी? नहीं, किसी को नहीं। ये यहाँ पे आसपास के इलाके के लोग हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने कभी देखा नहीं, उनको जानकारी नहीं है। लेकिन इसी मकान में ऊपर के फ्लोर पर रहकर रिजवान ना सिर्फ ये आतंकी साजिश कर रहा था, बल्कि आने वाले वक्त में इसे अंजाम दे सकता था। बाकायदा एक मॉड्यूल तैयार कर रहा था जो इस तरह की घटनाओं को आने वाले वक्त में अंजाम देता। हालांकि उसके मंसूबे अब नाकामयाब हो गए जब ATS को और इंटेलिजेंस टीम को इस बारे में जानकारी हुई और उसकी गिरफ्तारी हो गई। जल्दी उसके पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होंगे। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। तो वहीं मुरादाबाद से पकड़े गए आतंकी मोहम्मद अरशद वारसी को जिस घर से ATS ने गिरफ्तार किया था, वहां से इंडिया न्यूज संवाददाता अनिरुद्ध अरोड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं उसी मकान पे खड़े हैं जहाँ ATS ने छापेमारी करी थी। अरशद नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया था। ये मेरे पीछे आप मकान देख सकते हैं, यहाँ
पे एटीएस की टीम आई थी और पुलिस ने छापेमारी करी थी। मोहल्ले वालों से भी हमने बात करी कि अरशद के बारे में कि लोगों ने अरशद को देखा है या नहीं देखा है। हालांकि मोहल्ले वालों का कहना है कि अरशद यहाँ पे आता जाता तो था, लेकिन कभी हमसे तारुफ नहीं हुआ उसका, ना कभी मुलाकात हुई, ना हमसे मिला। और अरशद का ये एक तरीके से ससुराल है। अरशद की शादी उस घर में हुई थी, उसके ससुर साहब यहाँ रहते हैं। मोहल्ले वालों ने बताया कि अरशद के जो ससुर साहब है काफ़ी नेक व्यक्ति हैं, कभी मोहल्ले में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मिलनसार है, मिलते जुलते रहते हैं। छोटा मोटा पीतल का कारोबार करते हैं, नक्काशी का कारोबार करते हैं, कुछ बनाते हैं। ईद वगैरह पे त्यौहार पे हमेशा लोगों से तारुफ रहता है, मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन अरशद के बारे में कोई भी मोहल्ले वाले को जानकारी नहीं है, वो कब आता था, कब जाता था। ज़्यादातर लोगों ने यही बताया कि अरशद से हमने कभी आते जाते तो देखा, लेकिन कभी हमसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। और अपने बच्चों के साथ वो दिल्ली में रहता था। यही वो मकान है, यहाँ पे एटीएस की टीम आई थी। हालांकि एटीएस उसका आंसर करेक्शन और तलाश रही है और सूत्रें देख रही है कि कहाँ और अरशद के ठिकाने हो सकते हैं। पड़ोसियों को भी जांच रही है, सोशल मीडिया अकाउंट भी देख रही है। निश्चित तौर पे ही अगर इस तरीके की बात मोहल्ले में होती है या कोई ऐसी आतंकी घटना पड़ोस में पाई जाती है तो मोहल्ले वाले भी विचलित हो जाते हैं। हमने काफ़ी मोहल्ले वालों से बात करने की कोशिश भी करी, लोगों ने अपनी राय व्यक्त करी, लेकिन देखना होगा कि एटीएस किस मुकाम पर पहुंच पाती है। और इसमें जांच अभी एटीएस की जा रही है। अनिरुद्ध अरोड़ा, इंडिया न्यूज़, मुरादाबाद के रहने वाले आतंकी अरशद के आस पड़ोस के लोगों से उसके बचपन से लेकर अभी तक के बर्ताव को लेकर भी हमारी टीम ने बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। अच्छा, ये आपके पड़ोस में अरशद वाला मैटर हुआ होगा, आपको पता होगा, आतंकी संगठन से जुड़े हुए। तो कभी आपने अरशद को देखा है यहाँ पे? नहीं। अच्छा, तो इसके परिवार में कौन कौन यहाँ पे? इनके परिवार में तो अरशद का ही आकर है। अच्छा, अरशद ही आदमी। और इनकी बीवी है, एक बच्चा है। अच्छा, एक बच्चा है। बीवी 2-3 दिन पहले देखा था अरशद को। हाँ, बस। और सुबह को मतलब पुलिस आ गई तो ये मतलब बात हो गई। अच्छा, तो इनके ससुर यहाँ पे रहते हैं? ससुर भी है, 2-3 साल यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, लोग फर्म में सर्विस करते हैं। फर्म में सर्विस करते हैं। कभी मोहल्ले में कोई आपने ऐसी कोई संदिग्ध बात देखी हो? कोई भी बात नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकलते। वो तो अपने फर्म से आए, नमाज को गए, घर में। अच्छा, कोई बच्चा बाहर ही नहीं मिलता। अरशद के ससुर जो है। हाँ। और अरशद को आपने कभी यहाँ पे देखा? जब कभी आना हुआ तो आ गया। अरशद को देखा आपने? अरशद को बातचीत हुई कभी आपकी अरशद? नहीं, कोई बातचीत नहीं। कभी बातचीत से कुछ आपको लगा हो, कोई ऐसी बात हो? अरशद के बारे में जानते हैं, आपको जानकारी हुई होगी? मुझे तो अचानक ही पता लगी बात। अच्छा, तो ये पड़ोसी आपके बिल्कुल घर के सामने रहते हैं। तो ये अरशद और इनके ससुर रहते हैं यहाँ पे साथ में? कौन? बीवी भी इनकी यही रहती हैं अरशद की? अच्छा, कैसा परिवार है, क्या है? अच्छा परिवार है। अच्छा, कभी कोई आपने बात कोई ऐसी देखी हो? नहीं। अरशद को देखा कभी आपने यहाँ पे? मैंने नहीं देखा। कभी नहीं देखा। अच्छा, उनके ससुर साहब को? ससुर साहब से तो दुआ सलाम होती होगी? दुआ सलाम होती है हमारी। अच्छा, कैसे व्यक्ति हैं? बहुत बढ़िया। क्या काम करते हैं ये लोग? ये अपना ही काम करते हैं। किस चीज़ का? ये ब्रांच का काम करते हैं। अच्छा, कोई कभी मोहल्ले में कोई ऐसी बात हुई हो, कुछ आप कुछ संदिग्ध लगी हो कोई बात? कोई ऐसी बात नहीं देखी हमने। अच्छा, ठीक। ये अरशद आतंकी वाला एक मैटर हुआ है आपके पड़ोस में, आपको जानकारी होगी, है ना? तो अरशद के बारे में कुछ जानकारी है आपको? कुछ जानते हैं कैसे? बारे में तो जानकारी नहीं है, मगर ये है कि जो अरशद की ससुराल है ये बराबर में। अच्छा, ससुराल है अरशद की। अच्छा, आदमी से तो बहुत अच्छी है। अच्छा, और ये बहुत अखलाक के और बहुत शरीफ लोग हैं। अच्छा, और ये क्या है ये समझ में नहीं आ पा रही बात। क्या काम करते हैं ये कुछ अपना मुरादी काम जो है पीतल का। अच्छा, काम होते हैं। तो कितने समय से रहना है आप लोग के बीच में? ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई सारी चीज़ें से दुआ सलाम, मेल मोहब्बत से मिलना सबसे अच्छा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नज़ीर। तो मतलब कभी भी कोई ऐसी बात आपने नहीं देखी कभी? कोई भी ऐसी मतलब अंदाज करके या कोई भी ऐसी अखलाकी तौर पर जो बात होती है तो किसी का गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं, अपने काम। तो जैसे यहाँ पे पुलिस आई और एटीएस की टीम आई तो आपको कुछ मतलब जैसे जानकारी मिली तो उसको देख के आपको कुछ लगा अजीब सा कि भाई एकदम क्या हो गया ये? ना, एटीएस की टीम आई तो वो तो रात का टाइम था, सुबह जब हम लोग उठे तो तब आपको जानकारी हुई कि ऐसे आई थी? अच्छा, हमको शौक में थे कि ये लोग ऐसे तो है नहीं। अच्छा, ये क्या वजह है, ऐसी बात रही। अच्छा, ये अरशद आतंकी वाला एक मैटर हुआ है आपके पड़ोस में, आपको जानकारी होगी, है ना?
तो अरशद के बारे में कुछ जानकारी है आपको, कुछ जानते हैं कैसे? बारे में तो जानकारी नहीं है, मगर ये है कि जो अरशद की ससुराल है ये बराबर में अच्छा, ससुराल है अरशद की। ससुराल है उनकी, तो अच्छा। उनके आलू से तो बहुत अच्छी है। अच्छा। और ये बहुत अखलाक के और बहुत शरीफ लोग हैं। बाबर ये क्या है ये तो समझ में नहीं आ पा रही बात। क्या काम करते हैं ये कुछ अपना मुरादी काम जो है पीतल का। अच्छा। ये काम करते हैं। तो कितने समय से रहना है आप लोग के बीच में? ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई सारी चीज़ें से दुआ सलाम, मेल मोहब्बत से मिलना सबसे अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद नजीर। तो मतलब कभी भी कोई ऐसी बात आपने नहीं देखी कभी कोई भी ऐसी मतलब अंदाज करके या कोई भी ऐसी अखलाकी तौर पर जो बात होती है तो किसी का गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं, अपने काम। तो जैसे यहाँ पे पुलिस आई और एटीएस की टीम आई तो आपको कुछ मतलब जैसे जानकारी मिली तो उसको देख के आपको कुछ लगा अजीब सा कि भाई एकदम क्या हो गया ये? ना एटीएस की टीम आई तो रात का टाइम था, सुबह जब हम लोग उठे तो तब आपको जानकारी हुई कि ऐसे आई थी? अच्छा। हमको शौक में थे कि ये लोग ऐसे तो है नहीं। अच्छा। ये क्या वजह है, ऐसी बात है। अच्छा। नाम है आपका? मेरा नाम राशिद हुसैन है। ये आपको जानकारी होगी कि आपके पड़ोस में आतंकी अरशद करके अभियुक्त एक व्यक्ति को जो है पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, एटीएस की टीम भी आई थी। तो आप अरशद को जानते हैं? अरशद ना उनसे उनके बारे में हम कोई जानकारी नहीं रखते, पूरा मोहल्ला नहीं रखता। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है अरशद के बारे में? उनके दामाद हैं जिनके घर से गिरफ्तारी हुई है। अच्छा। वो फैमिली बहुत शरीफ है। अच्छा। और बहुत बढ़िया लोग हैं। अच्छा। कभी मोहल्ले में आज तक उनका कोई विवाद किसी से किसी भी तरह का नहीं हुआ है। अच्छा। ये अरशद के जो ससुर साहब हैं क्या काम करते हैं? ये उनका अपना लोहे का काम है, अंदर ये पंच पे मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा। अच्छा। यहाँ पे बहुत शरीफ फैमिली है, यहाँ शरीफ, बस नमाज पढ़ने में और घर में अपने कारोबार से मतलब। कभी त्यौहार पे या ईद पे मुलाकात होती थी आपकी? किसकी कभी नहीं हुई अरशद। अरशद से कभी नहीं हुई? अरशद यहाँ कभी देखा आपने अरशद को? यहाँ आता था? कभी हमने देखा भी नहीं। अच्छा, यहाँ आता भी नहीं था, देखा ही नहीं कभी नहीं देखा। तो जैसे यहाँ पे एटीएस की टीम ने छापा मारा था तो आपको जानकारी मिली होगी तो आप लोग को कैसा महसूस हुआ उस टाइम? हमारे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है एटीएस में, और जो खुलासा हुआ है जी, तो हमें कुछ बात जो है कि हमारे मोहल्ले का दामाद एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी गतिविधियों में पाया गया। तो आपको ये थोड़ा सा एक अचंभित और एक बुरा भी महसूस हुआ होगा कि इस तरीके से कैसे? मोहल्ला बहुत शांत तरीके है, ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति कोई नहीं, सब मजदूर लोग हैं। आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकियों ने पुलिस की पूछताछ में जब बताया है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर भी उनके निशाने पर था, तब से अयोध्या पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है। बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है, तो वहीं अयोध्या के अंदर आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट देखिए। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान रामलला का दिव्य मंदिर आकार ले रहा है, तो वहीं कई आतंकी संगठन की नजर भगवान राम की नगरी अयोध्या पर है। दिल्ली स्पेशल टीम द्वारा 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि कई मंदिर उनके निशाने पर थे, जिसपर भगवान रामलला का दिव्य मंदिर है जो बन रहा है वो भी आतंकी निशाने पर है। भगवान राम की नगरी की सुरक्षा बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, हर वाहन हर आने जाने की सघन चेकिंग चल रही है। जितने भी भगवान राम के नगरी में जो भी वाहन प्रवेश कर रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। जिस तरीके से ये आतंकी संगठन की सूचना मिलने के बाद भगवान रामलला की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वो दिन ऐतिहासिक होगा जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जनवरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले इन आतंकियों की नज़र भगवान राम की नगरी पर थी, बड़ी आघात पहुंचाने की फिराक में थे। इससे पहले दिल्ली स्पेशल टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लाखों की संख्या में अयोध्या में श्रद्धालु होते। ऐसे में इन आतंकियों की नज़र भगवान राम की नगरी पर थी, लेकिन उनके मंसूबे पर पानी फिरे दिल्ली स्पेशल टीम ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। इससे पहले अयोध्या की भी सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने खास पेशकश देखी, जहां पर आपको बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार पूछताछ चल रही है, पूछताछ में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। देखना यह रहेगा कि आने वाले समय में पुलिस अब और क्या कुछ कार्रवाई करती है। इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।